हेलो दोस्तों आपको पता है कि यूपी पुलिस का एग्जाम अभी आने वाला है और 27-28 तारीख का एग्जाम फिक्स हो गया है। ठीक है, और एडमिट कार्ड आ गए हैं और एडमिट कार्ड में सिटी की पता चल गया है, अभी कॉलेज पता नहीं चला है। और दोस्तों सबसे पहले कि एग्जाम आपको देना कैसे है, यानी कि एग्जाम सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, एग्जाम सॉल्व कैसे करना है, एग्जाम देना कैसे है, एग्जाम किस तरीके से देना है आपको, उस तरीके से आपको एक वीडियो मिलेगी और एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। और हिंदी आपका लगभग पूरा हो चुका है, हिंदी में समास बचे हैं अभी और तत्सम तद्भव फिलहाल हो जाएंगे। इसके बाद में एक रस चैप्टर है, वो भी अभी हो जाएगा। ठीक है, तो समास बचा है आपका और एक छंद बचे हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, छंद आपके हो गए, छंद हो गए ना सर? तो छंद आपके अभी कल या परसों में छंद करा देंगे और समास, यानी कि दोनों की एक वीडियो मिक्सचर आपको दे देंगे। ठीक है, तो इसके बाद में दोस्तों आपको ये देखना है कि आपके पर्यायवाची रह गए भाई, वो आपको देखने। ठीक है, पर्यायवाची एक बार देखने बुक में पढ़ने, अब याद तो करने का दिन चले गए, अब तो बस पढ़ना है, एक बार आपको फेरने हैं। ठीक है, पर्यायवाची वो आपको करने, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती, आपको पता है। विलोम शब्द हैं, उसमें भी कोई ट्रिक नहीं लगती। इसके बाद में आपके अनेकार्थी शब्द हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं। ठीक है, और जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, अनेकार्थी शब्द, इस तरह से वो 2-2, 3-3, 2-2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में देखने के लिए। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि आपकी जो एक एक क्वेश्चन है, यानी कि पर्यायवाची में से 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। आप पर्यायवाची के बुक में कितने पेज होंगे पर्यायवाची चैप्टर से ज्यादा 3 या 4। ठीक है, 2 होंगे, क्योंकि लूसेंट वगैरह में 2 हैं, उसमें ज्यादा कोई प्रैक्टिस नहीं है। तो 2 आपको इस तरीके से याद करने हैं कि बस फेरने हैं। ठीक है, तत्सम तद्भव की फिलहाल ट्रिक मैं अभी करा दूंगा, ट्रिक के साथ करेंगे। ठीक है, अभी और एग्जाम किस तरीके से देना है उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। भाई आपने लास्ट पुलिस एग्जाम दिया हो, ठीक है, जुलाई में था 18-19 का, इसके बाद फिर अक्टूबर में हुआ 25-26 का, तो 6 सेट आपके हैं, यानी कि 4 वो थे, 4 आपको और 2 ये हैं जो कैंसिल हुए थे। तो 6 के 6 जो एग्जाम हुए थे आपके यूपी पुलिस के 6 एग्जाम जो हुए थे, उनमें आपने अगर आप एग्जाम की तैयारी में लगे पड़े हो तो आपने 6 प्रैक्टिस सेटों में या 6 सेटों में इन 6 एग्जामों में देखा होगा, जितने भी सेट आपके पास हो उसमें क्वेश्चन नंबर की तो मैं कहता नहीं, लेकिन क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से लगभग एक से थे, लेकिन डिजिट चेंज थी, बस डिजिट चेंज। ठीक है, समझ रहे हैं ना? और हमारा और विवेक सर का भी है अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ देने जाएंगे तो आपको 2-3 दिन वीडियो नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि हम भी तैयारी में लगे पड़े हैं और हम भी जॉब चाहते हैं। ठीक है, बाकी पिछली यूपी पुलिस में विवेक सर का नहीं हो पाया था किसी वजह से, उनका थोड़ा सा मैथ कमजोर है, बाकी मेरा हो गया, लेकिन फिर भी मैं दोबारा दे रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। और मेरा 27 तारीख फर्स्ट में है। ठीक है, अलीगढ़ अभी कॉलेज का नाम नहीं खुला है, 27 तारीख फर्स्ट में है, फर्स्ट मीटिंग में। इसके बाद आपको यह देखना है कि 27 तारीख का जो एग्जाम होगा उसको मैं मैथ और रीजनिंग सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा मैथ और रीजनिंग की सॉल्व करके, उसको आपको देखना है। बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हैं ना? बस बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस डिजिट चेंज होगी। तो आपको यह देखना है कि क्वेश्चन फर्स्ट मीटिंग में कैसे आ रहे हैं। अगर आपका सेकंड मीटिंग या 28 तारीख में है तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिलेंगे, डिजिट चेंज मिलेगी, बिल्कुल सेम एज इट इज, लैंग्वेज बिल्कुल सेम। आप देखना, जो 6 अगर आपके पास सेट हो, मैंने देखे हैं और अभी देखे हैं 7-8 दिन पहले ही, बस बिल्कुल एक से क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी अंतर नहीं है, बस लैंग्वेज में भी बिल्कुल अंतर नहीं है, डिजिट चेंज है। तो ये है कहानी सारी आपके टेस्ट की, आपके पेपर की, आपको कैसे तैयारी करनी है और कैसे पेपर सॉल्व करना है। 2-3 दिन पहले ये वीडियो दे दूंगा, तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन सॉल्व कैसे करना है पेपर, टाइम कैसे बचाना है और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या पहले सॉल्व करेंगे, क्या बाद में सॉल्व करेंगे और कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आपको वीडियो पहले मिल जाएगी 2-3 दिन। उसके बाद में मेरा 27 तारीख में जो एग्जाम है उसकी मैं आपको वीडियो डाल दूंगा सॉल्व करके, उसको जरूर देखना आप, क्योंकि उसको देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम कैसा आ रहा है
और बिल्कुल सेम वही आएगा आपके में, बस डिजिट चेंज होंगी। तो आप शायद है कि मैथ और रीजनिंग में कोई क्वेश्चन ना छोड़ के आए। भाई एक दो क्वेश्चन तो हम भी छोड़ के आते हैं, मैथ में भी पहली बार मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे, मैथ में शायद 1 क्वेश्चन छोड़ा था, रीजनिंग में भी 2-3 गलत हो गए थे मेरे। तो इस तरह से आपको देखना है कि 2-3 क्वेश्चन तो कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। और बाकी आपको सॉल्व करने का तरीका और क्वेश्चन आने का तरीका आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, करंट की तैयारी ज्यादा से ज्यादा रखिए, करंट अफेयर, ठीक है। और उसके लिए कोई भी एक बुक ले लीजिएगा। यूपी की करंट तो जरूरी है, और यूपी की जीके जो है वो भी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, तो एक छोटी सी बुक यानी कि 40-50 पेज की सी बुक आप ले लीजिएगा और उसमें से करो, ठीक है। तो बाकी जीएस में ज्यादा अंदर जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में से 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, संविधान से भी 2-3 बनते हैं, पिछली बार भी बने थे। तो ये चीज तो आपको पहले देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक तो आपने कर लिया होगा, ठीक है। संविधान है, इतिहास है, भूगोल है, ये चीज आपको पहले करनी थी, अब नहीं। अब तो पढ़ने का ये है बस कि रीजनिंग के 1-2 प्रैक्टिस सेट डेली लगाते रहिए और करंट को अपना फोकस बनाते रहिए। यूपी की थोड़ी सी जीके पढ़ लीजिएगा बस। अब तो केवल रिवीजन के तौर पे पढ़ना है आपको, क्योंकि तैयारी तो पहले हो चुकी है, ठीक है। अब 4-6 दिन बचे हैं, उसमें क्या तैयारी करनी है, ठीक है। तो तत्सम तद्भव आप पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखना कि जो 6 प्रैक्टिस सेट हैं आपके, जो 6 सेट आपने यूपी पुलिस के दिए हैं, वो आपके आस पड़ोस में कोई भी हो और पेपर दे के आया हो, उससे पेपर लेना और अपने पेपर से मिलाना। क्वेश्चन भाई जीके थोड़ी चेंज हो, जीके तो चेंज होगी, और हिंदी में भी अगर 2 क्वेश्चन संधि से आए हैं तुम्हारे वाले में, तो दूसरे वाले में भी संधि से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। चाहे क्वेश्चन अलग हो, क्योंकि उसमें कुछ और पूछेगा संधि, इसमें कुछ और संधि पूछेगा, ठीक है। लेकिन मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप मिला के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। 6 के 6 उठा के देख लेना, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस जीके ये बोलते हैं कि 25 और 26 जो पेपर कैंसिल हुआ था, उसके बाद जो पेपर हुआ उसमें थोड़ी हार्ड थी। तो जीके और हिंदी तो आपको तैयार करनी पड़ेगी, लेकिन मैथ और रीजनिंग बिल्कुल सेम मिलेंगे, ठीक है। और एक 27 तारीख में मेरा जो पेपर है उसको मैं सॉल्व करके आपको डाल दूंगा, आपको वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो तत्सम तद्भव हम पढ़ रहे हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि तत्सम कौन से होते हैं, तद्भव कौन से होते हैं। ठीक है, तो इनकी ट्रिक खास ये है कि अभी मैंने देखा था, एक विवेक सर के ही एग्जाम में था कि एक और था परख, ये परख लिखा हुआ है। इसमें आपको ये चीज बतानी है कि चंद्र एक शब्द है, यानी कि 4 ऑप्शन थे, और ऊपर क्वेश्चन में लिख रहा था कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन तत्सम, तो ये सारे ही हैं, कौन सा ऑप्शन तत्सम नहीं है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। इनमें से लिख रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सा तत्सम नहीं है। भाई आप देखेंगे चंद्र, पृथ्वी, शोक और परख, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको ये छांट के बताना है, ये बताना है आपको, ऑप्शन उसमें लगाना है OMR में कि कौन सा तत्सम नहीं है। इनमें से 3 तत्सम है और 1 तद्भव है, क्योंकि कौन सा तत्सम नहीं है तो वो तद्भव होगा, तो तद्भव कौन सा है इनमें से, तो आपको ये देख के लगाना है। तो हम एक ट्रिक बताएंगे, इसमें से 3 आप ऐसे ही निकाल देंगे कि ये तद्भव हो ही नहीं सकते, ठीक है। केवल ये वाला आंसर ठीक था और यही वाला आंसर है इसमें कि परख तद्भव है, बाकी ये 3 तत्सम है, ठीक है। शोक भी तत्सम है, पृथ्वी भी तत्सम है और चंद्र भी तत्सम है। ये 2 चीज तो आप ऐसे निकाल देंगे एकदम से, ठीक है। जो भी आधे अधूरे वर्ड आपको मिले, ज्यादातर 99% वो तत्सम में मिलेंगे, ठीक है। और ये वाली शय हमेशा तत्सम में आती है, 99% होती है, ट्रिक हमेशा 100% नहीं होती है। तो ये मैं बता रहा हूं कि ये वाली शय हमेशा 100 अगर आपके पास अक्षर है तो उसमें 99 अक्षर में से तत्सम में आएगी, ठीक है। एक आध की तो कहते नहीं, तो इसलिए ये 3 ऑप्शन ऐसे निकाल दिए फटाक से। तो ऐसी ट्रिक पढ़ेंगे कि जो आप 3 ऑप्शन फटाक से निकाल दें।
देखो सबसे पहली बात है कि तत्सम शब्द यानी कि तत्सम बोलते हैं कि तत् यानी कि उसके और सम माने समान, यानी कि जो संस्कृत भाषा से शब्द, सारे संस्कृत भाषा से आए ज्यादातर, क्योंकि प्राचीन भाषा पुरानी भाषा हमारी संस्कृत थी, तो सारे शब्द संस्कृत से आए ज्यादातर, और बिल्कुल समान संस्कृत के समान ही प्रयोग हम हिंदी में करते हैं तो तत्सम बोलेंगे। ठीक है, यानी कि संस्कृत के जो शब्द हैं वो बिल्कुल समान हम तत्सम हिंदी में कर दें तो उन्हें तत्सम यानी कि उसके समान, बिल्कुल उसके समान है, और हम इसमें तत्सम में प्रयोग करते हैं। संस्कृत भाषा से जो शब्द लिए गए हैं अगर हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं और थोड़ा सा चेंजिंग करके प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि उनको आसान बना दिया तोड़ मरोड़ के, तो उनको बोलते हैं तद्भव। ठीक है, यानी कि तत्सम उसके समान, कोई चेंज नहीं हुआ, जैसे संस्कृत में थे ऐसे ही उठा के ले आए और तत्सम बना दिया, हमने हिंदी में प्रयोग कर दिया, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके उसको आसान बना दिया, बोलने में थोड़ी आसानी हो और तोड़ मरोड़ के प्रयोग किया तो उसको कहते हैं तद्भव हिंदी भाषा में। समझ रहे हैं? तो सबसे पहली ट्रिक हमारी ये निकलती है, सबसे पहला रूल, कि इसको बोलने में कठिनाई होती है। भाई संस्कृत भाषा के जितने भी वर्ड हैं बोलने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो बोलने में इनमें कठिनाई होती है हमेशा। ठीक है, और इनको बोलने में होती है आसानी। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे यहां पर आप लिख दें, जैसे अंग पोंछा ले लो, अंग पोंछा यानी कि अंगोछा। अब आप ये बोल के देखो कि अंग पोंछा, उसमें बिंदी भी लग रही है, दो बिंदी लग रही है अंग की, और अंग पोंछा, और सिर्फ यहां बोला है अंगोछा, तो कौन सा वर्ड आसान रहेगा? ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से आप देखना है कि बोलने में इसको कठिनाई होती है और इसको बोलने में आसानी होती है। सेकंड ट्रिक हमारी ये रहेगी कि इसमें जब भी से का प्रयोग होगा तो ये वाली से प्रयोग होगी। ठीक है, इसके स्थान पर चेंज करेंगे तो ये से आ जाएगी। ठीक है, या कुछ और बने, लेकिन ये वाली शय हमेशा इसमें प्रयोग होती है और ये वाली शय हमेशा इसमें होती है। तभी तो हमने शोक जो था वो बोलने में आसान था, शोक, अभी जो मैंने ऑप्शन दिए थे, लेकिन ये वाली शय ने गड़बड़ कर दी, ये वाली शय हमेशा इसमें प्रयोग होती है, इसलिए हमने ये चीज नहीं उठाई, ये वाला ऑप्शन नहीं उठाया, हमने उठाया परख। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। आपका एक रहेगा कि डे जो है शब्द, जैसे रामायण, ठीक है, ये हमेशा प्रयोग होती है तत्सम में, और इसके स्थान पे प्रयोग होता है न, जैसे रामायण। ठीक है, आप समझ रहे हैं? ये वाली डे अगर किसी भी तुम्हें वर्ड में मिल जाए तो उसको हमेशा तत्सम, और ये मिले तो तद्भव। समझ रहे हैं? ठीक है, और जितने भी आधे अधूरे अक्षर हैं, आधे अधूरे मतलब जैसे ग्रह, इसमें ऋषि हो गया। ठीक है, एक हो गया ग्राहक, एक हो गया प्रेय, एक हो गया अर्ध, यानी कि इसमें आधी दे है और आधी रह है। ठीक है, ये जितने भी वर्ड हैं आधे अधूरे, यानी कि जिसमें भी आधी चीज लग जाए उसको बोलेंगे हम तत्सम, यानी कि आधी रह लग गई, आधी रह लग गई। समझ रहे हैं बात को? ये आधा, इस तरह के, जैसे ये है। ठीक है, तो उनको बोलेंगे हम तत्सम। इसमें हमेशा 99% पूरे के पूरे अक्षर आएंगे, यानी कि कोई भी आधा अधूरा नहीं आएगा। समझ रहे हैं? इसमें एक ट्रिक और है कि इसमें हमेशा अंक की बिंदी आती है, नहीं सॉरी, इसमें हमेशा आती है चंदा बिंदी। ठीक है, और इसमें आती है केवल अंक की बिंदी। ठीक है, हमारी क्या ट्रिक हो गई? यानी कि जो भी आधा अधूरा अक्षर मिले, देखो अभी बोला था मैंने चंद्र, ऑप्शन में दिया था भाई, नया आधी है, रह है, तो हमने लगा दिया वो तत्सम। ठीक है, हमने बोला था पृथ्वी, देखो रह निकल रही है, आदित्य है। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह के जितने भी ऑप्शन मिलेंगे, मैंने तभी तो कहा था कि ये दोनों तो हम ऐसे निकाल देंगे कि इनमें तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमेशा तत्सम ही होंगे, यानी कि आधे अक्षर जो भी आ जाए, संयुक्त वर्ड जो भी आ जाए उसको हम बोलेंगे तत्सम। और शोक हमने इसलिए निकाला था क्योंकि इसमें सह लग रही है, इसलिए मैंने परख को रखा था कि परख हमेशा तद्भव में आएगा। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। और फिर भी आपको एक बार रिवीजन,
कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ड, ज्यादा से ज्यादा 200 वर्ड होंगे तत्सम तद्भव के बुक में। आप एक बार फेर लोगे तो आप भूलोगे नहीं। पहले इस ट्रिक को देखो, उसके बाद इस ट्रिक का मिलान करो, आप इस ट्रिक को कंपैरिजन करो कि आपकी बुक से कितना मैच खाती है। समझ रहे हैं? मैंने पहले भी कहा है कि वीडियो को देखो, लेकिन वीडियो देखने से कभी भी ज्ञान नहीं बढ़ेगा जब तक कि आप उस ट्रिक को या जो चीज बताई जा रही है बुक में फॉलो ना करो। इसलिए बोलता हूं कि जो चीज जिस भी आप यूट्यूबर से पढ़ रहे हैं, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, उसको उठाओ और सही है आप देख रहे हैं, ट्रिक की पता चल गई, आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, तो आप बुक में जाओ, बुक में प्रैक्टिस तो होगी कम से कम। मान रहे ट्रिक बहुत बढ़िया है और काम कर रही है हर जगह, लेकिन बुक में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप ये ट्रिक पढ़ जाएंगे, 4 दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन जब तक उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई काम नहीं करेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी जरूरी है, क्योंकि आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगी कि हाँ मैंने ये पढ़ा था और ये उसमें है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपको देखना है कि ये वाली से ऐसे हो जाती है, ये डे ये न हो जाती है, और ये आधे अधूरे जितने भी अक्षर है, आधी रे आ गई, आधी ऋषि आ गई, आधा दे आ गया, तो ये तत्सम आएगी। ठीक है, और इसमें पूरे पूरे अक्षर मिलेंगे। इसमें हमेशा ये वाला चिन्ह मिलेगा, इसमें अंकी बिंदी मिलेगी। ठीक है, और देखेंगे तो ये त्रय हुआ, भाई आधा ही अक्षर आ रहा है इसमें, आधी तय रे। ठीक है, ये वाला हुआ, और गे हुआ, श्रेय हुआ, यानी कि ये भी आधे अधूरे अक्षर संयुक्त वर्ण है। मैंने बोला था कि जो भी संयुक्त वर्ण है वो हमेशा तत्सम में आएंगे। जैसे अक्षवाट होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, अक्षरोट होता है जो अखरोट बोलते हैं हम। तो इस तरीके से आपको ये चीज देखनी है सारी, और इसमें और कोई ज्यादा खास ट्रिक है नहीं, यही ट्रिक है, और यही ट्रिक आपकी हर वर्ड में प्रयोग होगी। किसी भी को भी बुक में अगर 200 वर्ड है उठा के देख लेना, 200 में से 4-6 की तो बोलते नहीं, बाकी सब में कम से कम 195 वर्डों में लगेगी ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। वीडियो तो देखनी है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट पता चलता है। इसके बाद में आपको बुक जरूर फॉलो करनी है। ठीक है, बुक से नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक ये वाली वे होती है, ये वे आती है हमेशा तत्सम में, और इसका अगर ये वाला वे आ जाए तो ये आती है तद्भव में। ठीक है, इसको बोलने में मतलब बहुत ज्यादा हमको एक बहुत ज्यादा ऊष्मा लगानी पड़ रही है वे, और इसको वे वैसे ही बोल देते हैं। तो इस तरीके से भी देखनी है कि इसको बोलने में थोड़ी कठिनाई सी भी होती है, क्योंकि वे बोलना पड़ता है इसको, और ऊंचे स्वर में बोलना पड़ता है, इसको वैसे ही बोल देते हैं। ठीक है, बाकी ये वे आती है तत्सम में और ये वे आती है तद्भव में। समझ आ गई? तो इसमें तत्सम तद्भव आपके कंप्लीट होते हैं। इसमें ये ट्रिक है और हर वर्ड में प्रयोग होगी। ठीक है, देखो 15-20 मिनट की वीडियो है, वीडियो को देखो, उसके बाद में आप आधे घंटे तक, आधा घंटे में 200 वर्ड पढ़ दोगे। पढ़ने ही तो है, बस पढ़ो और आप मैचिंग करो कि कितना मैच होता है आपका। ठीक है, और उसको ज्ञान भी होगा, तुम्हें पढ़ने से नॉलेज भी मिलेगी। ठीक है, और कुछ याद भी होगा, और ये ट्रिक फॉलो भी करेगी। आपको पता है कि हाँ ये ट्रिक फॉलो कर रही है, तो हर तरफ से आपको बेनिफिट है। ठीक है, तो तत्सम तद्भव थे ये, इसके बाद में और कोई ट्रिक नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे ये है, एक शब्द है जैसे कर्ण है, अभी देखा मैंने, जैसे कर्ण है, और कर्ण को क्या लिखते हैं? कान। तो सबसे पहले तो एक तो इसमें आधी रे आ गई, और फिर इसमें डे आ गया। मैंने बोला था डे का न हो जाता है, डे का हुआ न, और ये हट गई। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपको देखनी है। ठीक है, तो तत्सम तद्भव कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और पढ़ना कैसे है? अगर जल्दी पढ़ो तो केवल आंखों से पढ़ो। ठीक है, मैंने बोला था कि केवल आंखों से पढ़ो। आंखों का मतलब है कि बोलो मत, मुंह मत खोलो, पेंसिल लो हाथ में, क्योंकि बुक में पेंसिल काम करेगी। पेंसिल लो हाथ में, और जहां भी पढ़ रहे हो उसको ऐसे करते चले जाओ। आ गई समझ में? तो इस तरीके से आंखों से पढ़ो, जल्दी पढ़ोगे और याद भी होगा थोड़ा सा। ठीक है, बाकी जैसे आपको आदत हो ऐसे पढ़ो। एक है रस चैप्टर, उसको भी इसी वीडियो में कर देते हैं। उसके बाद फिर आपका बचेगा छंद, और छंद के बाद अलंकार, और एक चैप्टर बचेगा समास। ठीक है, छंद आपका 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और रस में से 2 क्वेश्चन पक्के हैं, क्योंकि इसकी जो
भाषा है ना, इसकी जो भाषा मतलब क्वेश्चन बनेगा वो छोटा क्वेश्चन बनता है, और अलंकार में से या छंद में से बड़ा क्वेश्चन बनता है। छंद में से भी छोटे बन जाते हैं कि बताओ चौपाई में कितने चरण होते हैं, बताओ चौपाई में मात्रा कितनी होती है, दोहा में कितनी मात्रा होती है, इस तरह से। और इसमें बनते हैं कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, ठीक है, जैसे उत्साह हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो केवल सिंगल लाइन के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से ज्यादा बनते हैं, और इसीलिए एग्जामिनर इसको ज्यादा रखता है। 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। सबसे पहले तो इसमें यह देखना है आपको रस में से कि रस की संख्या 9 होती है हमेशा। आपके ऑप्शन में 9 हो, 11 हो, 8 हो, 7 हो, तो आपको 9 लगानी है। 11 होते हैं रस होते हैं 11, लेकिन मान्यता केवल 9 को दी जाती है, 9 है। भरत मुनि एक ऋषि थे हमारे, भरत मुनि, उन्होंने रसों की संख्या मानी है 8, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा, रसों की संख्या कितनी है, तो 9। भरत मुनि के अनुसार, अब देखना क्वेश्चन कैसे चेंज होता है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो हम लगाएंगे 8। उसमें 9 हो तो फिर 9 को नहीं छोड़ेंगे, 9 को नहीं छेड़ेंगे, केवल 8, क्योंकि भरत मुनि के अनुसार 8 है, वैसे 9 है। अगर पूछ ले उसमें ऑप्शन 9 ना हो और पूछ ले कि रसों की संख्या कितनी है और ऑप्शन में 9 नहीं है, तो फिर लगाएंगे 11, क्योंकि रस हैं 11, और जो लास्ट के 2 हैं उनको हम श्रृंगार रस में ही जोड़ देते हैं, इसलिए 9 हो जाते हैं। और भरत मुनि ने माने हैं 8, ठीक है। शांत रस को रस नहीं माना उन्होंने, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है। और स्थायी भाव की पूछे तो इसमें भी यही बात है कि स्थायी भाव भी उतने ही होंगे जितने रस हैं। स्थायी भाव की संख्या कितनी है हमारी, 9, ठीक है। भरत मुनि के अनुसार 8, समझ रहे हैं ना। जैसे क्वेश्चन आता है ऐसे फिट करना है आपको ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रस, और रस में केवल स्थायी भाव देखेंगे। जैसे श्रृंगार रस हो गया, श्रृंगार रस, इसका होता है रति या प्रेम, ठीक है। रति या प्रेम, ठीक है, 2 हो गए। यानी कि रति या प्रेम श्रृंगार रस में जो आएगा इसका स्थायी भाव रति होगा या प्रेम होगा, ठीक है। इसके बाद मैं अभी समझा दूंगा थोड़ा सा, अभी लिख लेते हैं। जैसे करुण रस हो गया, करुण रस का क्या होगा, शोक, ठीक है। इसके बाद वीर रस का क्या होगा, वीर रस का होगा उत्साह। इसके बाद आपका अद्भुत रस है, अद्भुत रस का क्या होगा, अद्भुत रस का होगा आपका आश्चर्य या विस्मय। आपको पता लगाना है ना कि आश्चर्य, विस्मय, आश्चर्य बात एक ही है, ठीक है। इसके बाद में आपको देखने शांत रस का क्या होता है, शांत रस, तो शांत रस का होता है निर्वेद। अब आप ये देखो, आप रस तो याद कर ही लेंगे, यानी कि स्थायी भाव याद करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा बिल्कुल ऐसे ही कि वीर रस का उत्साह भाव बताओ क्या होगा, ऑप्शन दे देगा, उत्साह आपका आंसर ठीक होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो बनता है ऐसे, एक क्वेश्चन बनता है कि आपको पूरा एक एग्जाम्पल तौर पे दे दिया, पूरा दोहा सा लिख दिया आपको, एक ऐसे लिख दिए 2 लाइन, और इसमें पूछता है कि बताओ इसमें स्थायी भाव क्या है। तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो आप उसको पढ़ने के बाद ये अंदाजा लगाएंगे, अंदाजा ही लगाना है क्योंकि संस्कृत तो हमारी समझ में आती नहीं है, अंदाजा ये लगाएंगे कि इसमें ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अगर कोई भी बात आपके भगवान के ऊपर दी है, कृष्ण जी के ऊपर दी है, अगर कृष्ण जी के ऊपर दी होती है तो रति या प्रेम आता है, ठीक है। आगे बात समझ में, रति या प्रेम, ठीक है, कृष्ण जी, क्योंकि या तो वो छोड़ के जाते हैं या प्रेम करते हैं, ठीक है। छोड़ के जाते हैं तो रति, वैसे प्रेम। अगर भगवान के ऊपर कोई और चीज आती है तो उसमें लगवाएंगे निर्वेद, शांत रस, भक्ति तौर पे, ठीक है। अगर किसी में आश्चर्य प्रकट होता है तो उसमें लगाएंगे आप आश्चर्य, ठीक है, अद्भुत रस। वीर रस में आपको पता चल जाएगा कि वीर रस जैसे अर्जुन का और उसका दे देता है, जयद्रथ का शायद वध किया था, तो उसमें दे देता है कि वीर रस, एक एग्जाम्पल था उसमें था कि वो अर्जुन कह रहे हैं कि वो मुझसे सुबह तक बच नहीं पाएगा, सूर्य नहीं देखेगा सुबह का, तो उसमें उत्साह होता है, वीर रस। करुण में
करुण रस शोक होता है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें शोक हो रहा है, मतलब आपको पता चल जाएगा पढ़ने से ये पता चल जाएगा कि इसमें कह क्या रहा है। ठीक है, जैसे आपको एक है जिसका है वत्सल्य रस यानी कि विभत्स, विभत्स का स्थायी भाव क्या होता है, इसका होता है जुगुप्सा। तो जुगुप्सा आप अगर आ जाता है कि इसको तो आपको याद करके जाना है कि विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, लेकिन आपको ऐसे ना दे और कोई एग्जाम्पल तौर पे दे दे तो उसमें यह पता चलेगा कि जुगुप्सा एक घृणा के तौर पे होता है, यानी कि जुगुप्सा या घृणा। इसमें एग्जाम्पल ज्यादातर आता है कि एक कौवा है वो हड्डियों पे बैठा है और 2 आंख निकाल के खाता है, तो इस तरह से आपको एकदम घृणा सी आएगी अंदर से कि गिद्ध बैठा है वो मांस खींच खींच के निकाल रहा है। तो इस तरह के आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, अगर पढ़ोगे तो समझ में आएंगे, ध्यान से पढ़ने आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको लगाने। बाकी और भी रस हैं, जैसे एक होता है हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास्य होता है। ठीक है, और एक होता है भयानक रस, भयानक, इसका स्थायी भाव भी भय होता है यानी कि भय होता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई भी एग्जाम्पल अगर मेरे सामने आता है, कोई भी एग्जाम्पल, तो उसको पढ़ के, और पूरा समझ में नहीं आता, फिर भी पूरा समझ में फिर भी नहीं आता, पढ़ने के बाद भी पूरा समझ में नहीं आता, लेकिन कोई 2-3 वर्ड ऐसे मिलते हैं कि उनसे ये अंदाजा लग जाता है कि पूरा क्या कह रहा है। जैसे इंग्लिश में बात करते हैं ना, इंग्लिश में समझ में तो कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2 वर्ड ऐसे मिल जाते हैं कि पता चल जाता है, दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये कह रहा है, तुरंत हाँ हाँ कर देते हो आप, या ना 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 कर देते हो। तो इस तरह से आपको संस्कृत समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी उसमें 2-3 अक्षर ऐसे मिल जाएंगे आपको कि देखने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें क्या चीज कह रहा है। ठीक है, इतना तो जानते ही हो क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हो। ठीक है ना, तो इसमें ये आपको ये देखना है कि ये होते हैं, और 1-2 है आपको, जैसे वात्सल्य का होता है, रति होता है, वो संतान के प्रति होता है, संतान के प्रति, तो वात्सल्य रस होता है। तो ये चीज आपको याद करनी है और केवल स्थायी भाव इनके याद कर लें। ठीक है, स्थायी भाव इनके याद कर लें। इसके बाद एग्जाम्पल वगैरह 2-4 देखने चाहो देख लो, क्योंकि बुक में तो मिल जाएंगे, और उनको पढ़ के देखोगे ना आप तो बिल्कुल आप बता दोगे। एक बार पढ़ के देखना बुक में और बिल्कुल बता दोगे कि आपको मतलब कैसा फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि श्रृंगार रस है तो रति प्रेम, ठीक है ना, क्योंकि कृष्ण जी के ऊपर बात आएगी यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, अगर संतान के प्रति, क्योंकि कृष्ण जी संतान थे, और संतान के प्रति अगर कोई आता है तो उसमें वात्सल्य रस आएगा। ठीक है, तो वात्सल्य रस में भी कृष्ण जी के ऊपर आएगा। ठीक है, और कोई भगवान है तो वो आएगा शांत रस में, भक्ति के तौर पे। तो दोस्तों वीडियो थी ये। इसके बाद में आपको एग्जाम कैसे देना है और उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी एग्जाम से 2-3 दिन पहले, उसको देखना जरूर। ठीक है, 27 तारीख का मेरा एग्जाम है अलीगढ़। फर्स्ट मीटिंग में उसी के तौर पे, यानी कि उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको बाकी और जो मीटिंग है उनमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप जो 6 सेट हैं आपके उनमें देखना, क्वेश्चन बिल्कुल चेंज नहीं है, डिजिट चेंज है बस। तो आप एक बार जब उसको देख लेंगे ना सॉल्व होते हुए कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और सॉल्व कैसे हो रहा है, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। 27 का मेरा एग्जाम है और मैं उसको आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, तो वो भी आपको देखना है, और एग्जाम कैसे करना है वो भी, और बाकी जो और कुछ बचा है आपका वो एक वीडियो में और मिल जाएगा हिंदी में। मैथ की वीडियो सारी पड़ी हुई है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है, परसेंटेज मैंने करा दिया है, CI SI आपका हो गया है। उसके बाद समय और कार्य भी अभी करा दिया है मैंने। 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो वीडियो सारी देखें, बाकी बुक से क्वेश्चन लगाएं। अब तो बस प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, तो थैंक यू।